हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में 2024 की बैंक की आ चुकी है। तो जैसे कि आप लोगों को बता ही दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसीज फिलअप हो रही हैं। तो जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले बताई हुई थी, अब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसके अंदर ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी और नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप लोगों को बताए जाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो सैलरी वगैरह आप लोगों की 19,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। और मेन बात यहाँ पर यह है कि अगर आप 12th पास हो, क्योंकि जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है, तो अगर आप 12वीं पास हो तो सिंपली इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेशर्स मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। तो आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेशल नॉन फ्रेशर्स मेल एंड फीमेल के लिए भी वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से आउट की गई हैं। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को बताते हैं। तो नोटिफिकेशन देख सकते हो आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर 232 पोस्ट जो है जूनियर क्लर्क की फिलअप हो रही हैं, जिसके अंदर 158 पोस्ट ऐसी होंगी जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से होंगी और 74 पोस्ट ऐसी होंगी जो कि अंडर सोसाइटी आते हैं, जिसमें पीएसीएस या फिर ओसीएस कोटा के माध्यम से यह पोस्ट फिलअप होंगी। वो भी रेगुलर बेसिस पर यह वैकेंसीज आप लोगों की होंगी। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अगर आप बैंक का एग्ज़ाम देते हैं तो आईबीपीएस ही इसे कंडक्ट करवाता है, जो कि एक मुंबई की एजेंसी है। तो आप लोगों के फॉर्म जो है वो आज से ही भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मार्च 2024 तक कभी भी आप इन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने कहा हुआ था कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जनरल या फिर ओबीसी आप हिमाचल प्रदेश के उनके लिए 1,000 रुपया फ़ीस होगी और नॉन रिफंडेबल होगी फ़ीस। अगर आप एक बार आपने फ़ीस कटवा दी तो वापस आप लोगों को नहीं दी जाएगी। और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपया फ़ीस होगी। एससी, एसटी, आईआरडीपी, बीपीएल, अंत्योदय के लिए 800 रुपया फ़ीस होगी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 800 रुपया फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। फिर बात करें कि एडमिट कार्ड कब आएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, तो 7 दिन के भीतर आप लोगों के जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके 7 दिन से पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, वो सभी को पता ही है। तो जूनियर क्लर्क की आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसकी यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल आप दे सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ रखी गई हैं। जो आपकी यहाँ पर वैकेंसीज़ है वो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि किस पोस्ट मतलब किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए होंगी, जिसे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपकी आती हैं जो वैकेंसीज़ पीएसीएस कोटा के अंदर आती हैं। इसके अंदर भी आप लोगों की वैकेंसीज़ 59 फिलअप हो रही हैं। तो ये ट्रेंड सेक्रेटरीज़ होते हैं। ठीक है। ट्रेंड सेक्रेटरीज़ होते हैं पीएसीएस के अंदर, सिर्फ वही इसे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 59 वैकेंसीज़ यहाँ पर होंगी। तो आगे चलें यहाँ पर, तो आगे आपके लिए ओसीएस कोटा से जो हो फिलअप हो रही हैं। ओसीएस कोटा होता है कि एम्प्लॉयज़ जो अदर सोसाइटीज़ से होते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं पीएसीएस वगैरह से, उनके लिए ट्रेंड सेक्रेटरीज़ जो होते हैं उनके लिए ये वैकेंसीज़ होती हैं। तो 15 वैकेंसीज़ आपकी ओसीएस कोटा से भी भरी जाएंगी। ये जो वैकेंसीज़ है, इन्हें नॉन फ्रेशर्स जो हो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बाकी यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि किस तरह की सैलरी है। 19,900 रुपये से सैलरी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी और 26,600 तक जो है वो आपकी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। आगे नोटिफिकेशन की मेन बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई ज़्यादा यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ओसीएस और पीएसीएस के बीच में ही डाउट है। ओसीएस इंक्लूड है जैसे फ्रूट ग्रोवर्स एंड मार्केटिंग सोसाइटी से, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वगैरह के जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं सिर्फ वही इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब मैं बता देता हूँ कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो जो भी लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के हिसाब से फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए +2 पास होना ज़रूरी है। 50% मार्क्स अगर आपके हैं 12th में, और तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन भी अगर आपने की हुई है तो उसका कोई मायने नहीं है, अगर 12th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। और का मतलब होता है जब ग्रेजुएशन भी की हुई है तभी भी अप्लाई कर सकते हो। और इसे दूसरे स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए कंडीशन ये है कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, यानी 12th वगैरह 10th वगैरह जो होती है पढ़ाई, वो हिमाचल प्रदेश के स्कूलों से ही हुई होनी चाहिए।
आगे जो अंडर पीएसीएस कोटा से फिलअप करेंगे फॉर्म उनके लिए भी +2 पास ही है, बट 5 साल का जो मैंने कहा कि सर्विस एज सेक्रेटरी अगर आपकी है तो ही इसमें अप्लाई कर सकते हो आप लोग, और एज भी इसमें 45 वर्ष की दी गई है आप लोगों को। तो यह इन्फॉर्मेशन होगी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए कि कितने कितने आपकी यहाँ पर मतलब कौन सी आपके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो फिर यहाँ पर पता है कि आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किस तरह किया जाता है। 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है और एक मेन एग्ज़ामिनेशन होता है। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन होगा, कुल मिलाकर 100 ही नंबर आप लोगों को दिए जाएगा, बट जो टाइमिंग है वो काफ़ी कम दी जाएगी, 60 मिनट ही आप लोगों को यहाँ पर टाइमिंग दी जाएगी। फिर जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट में, फिर उनको मेन एग्ज़ामिनेशन में भेजा जाता है। मेन एग्ज़ामिनेशन में आपका एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है और 4 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं, जिसके अंदर सभी में 50-50 क्वेश्चन मिलाकर 200 क्वेश्चन हो जाएगा और 100 नंबर का यहाँ पर आपके मार्क्स हो जाएंगे और 120 मिनट आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। तो बाकी यहाँ पर आप जैसे तो जो पीएसीएस या फिर ओसीएस कोटा से अप्लाई करेंगे उनके लिए जो सिलेबस रहेगा इस तरह का जो है वो एग्ज़ाम रहेगा उन सभी का। तो बाकी 1.7 टाइम्स वगैरह जो है वो आप लोगों के यहाँ पर कैंडिडेट्स उठाए जाएंगे। तो सिलेबस आप लोगों का वही 10th 12th का सिलेबस ही आप लोगों का होगा। तो इस तरह का जो है वो यहाँ पर रिटर्न वगैरह होंगे आप लोगों के, और सभी को पता ही है कि इस तरह के यहाँ पर एग्ज़ाम्स होते हैं। तो रेगुलर बेसिस के आधार पर यहाँ पर आप लोगों को रखा जाएगा और 19,900 रुपये से लेकर टोटल अप्रोक्सीमेट जो होगा वो 26,000 रुपया जो है आप लोगों को यहाँ पर दे दिया जाएगा, और इसी के साथ एडमिसिबल अलाउंसेस पर मंथ के हिसाब से अलग से आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 45 वर्ष के जो भी युवा हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST एक्स सर्विसमैन वालों को। तो ऑल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप लोगों को बता दिया गया है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी अगर कोई साइबर कैफ़े से अप्लाई करवाना चाहता है तो वो भी अप्लाई करवा सकता है। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सोचा आप लोगों को इसके बारे में बता दें। तो जो भी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।